गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था, आज हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है आपने प्रीवियस अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा, बार ग्राफ जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो बार्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता। बार ग्राफ में देखा होगा आपने, बार के बीच, दो बार के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है उसमें बार के बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, और इसमें एक्स एक्सिस पे जो इस तरह की जिग जैग करके लाइन होती है, इसका मतलब है कि जो हमने ग्रुप है, ठीक है, वो हमने इस पर शो नहीं करे हैं। इससे आगे और भी ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसके टेबल में ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हमने शो नहीं किया है, तो उसके लिए हम ऐसे जिग जैग लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा जो क्लास इंटरवल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है अपने 17.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। अब ये आपको टेबल दी हुई है, इसमें जो है हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, एज ऑफ टीचर्स दी हुई है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, ये ग्रुप बनाया है कि 20 से 30 एज के कितने टीचर हैं, 30 से 40 एज के कितने टीचर हैं, 40 से 50 एज के कितने टीचर हैं, और 50 से 60 एज के कितने टीचर हैं। तो ये हमें जो है अपने हिस्टोग्राम में बनाना है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करा, एक्स एक्सिस हमने बनाई और ये हमने वाई एक्सिस बनाई है। ठीक है, अब तो ये एक्स एक्सिस पे हम 20 से 30, 40 इस तरह से हमने ये ले लिया, 60 तक है। तो और ये हमने जिग जैग बना लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे 0 से 0, 10, 20 इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये इस तरह से जिग जैग बना दिया, और जहाँ से हमने ग्रुप है हमारे वहीं से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ टीचर्स लेने हैं, तो सबसे कम नंबर है 5 है, तो 5 के गैप में हमने 30, मैक्सिमम नंबर है 30 तक हमने ले लिया। ठीक है, अब 20 से 30 के बीच में 10 टीचर्स हैं, तो ये 10 पे हमने ये बनाया। ठीक है, फिर ऐसे 30 से 40 के बीच में है 30, तो इस तरह से आ जाएगा। 40 से 50 में है 20, और 50 से 60 में है 5, तो ये हमारा इस तरह से बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है डेली वेजेस दिया हुआ है, नहीं वीकली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर दिए हैं, वो उनको हफ्ते में कितना सैलरी मिलती है उस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 2000 से 3000 में 4 वर्कर हैं, इस तरह से ये सब दिया हुआ है। 8000 मैक्सिमम सैलरी है 8000। ठीक है, तो अब हमें इसको तो पहले अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे, और उसके बाद विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर, फिर हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर हैं, कौन से में मिनिमम है, और कितने वर्कर जो हैं जिनको 5000 से कम सैलरी मिलती है, और कितने वर्कर हैं जिनको 6000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो पहले हम इसको ग्राफ बना लेंगे, अपना ये हिस्टोग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब हमने इस तरह से बनाया, देखो अब यहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे जिग जैग आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको जिग जैग नहीं बनाया, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 से 1000 के बीच में हो गया, फिर 1000 से 2000 इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, ये ऐसे भी हम बना सकते हैं, और इसको हम ऐसे जिग जैग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने 2000 यहीं से स्टार्ट करना है तो, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको बता दिया कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2000 से हमारा स्टार्ट है, तो 2000 से ये आ गया 2000, 3000 इस तरह से हमने पूरा, मैक्सिमम 8000 तक है, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं 2, मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम जो है 30 है। तो इस तरह से हमने इक्वल डिस्टेंस पे ये 2 के गैप में हमने ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख दिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमने इसको बनाया। ठीक है, अब देखिए 2000 से 3000 में 2 है 4 है, तो ये 4 आ गए, फिर है 6, फिर उसके बाद है 30, फिर 10, 5000 से 600 में 10 है, 6000 से 7000 में 15 है, और 7000 से 8000 में 2 है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से अपना हिस्टोग्राम बना लिया। अब इसमें हमें आंसर भी देना है, आंसर देना है हमें, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर। अब कौन से ग्रुप में आपको सबसे ज़्यादा, जिसका बार सबसे बड़ा होगा वो दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ग्रुप है ये, 4000 से 5000। ठीक है, सबसे कम कौन सा दिख रहा है, कि ये वाला बार दिख रहा है, तो ये है 7000 से 8000। ठीक है, जिसमें सबसे कम वर्कर हैं।
फिर हमें निकालना है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 5000 एंड लेस। 5000 से कम सैलरी कितने लोगों को मिलती है। ये 5000 यहाँ स्टार्ट है, 5000 से कम मतलब इधर जितने भी हैं उनको आपको सम करना है। तो 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आ गए 30। तो सारा टोटल 4 + 6 10 + 30 तो कितना हो गया हमारे 40 वर्कर्स हो गए जिनको 5000 से कम सैलरी मिलती है। अब ऐसे ही पूछा है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 6000 एंड मोर। अब 6000 से ज़्यादा किसको मिलती है। अब 6000 ये है और 6000 ज़्यादा कितने हैं 7000 और फिर 8000। तो कितने लोग हैं ये 6000 से ज़्यादा, ये 15 है। 6000 से ज़्यादा कितने हैं 15 है। 15 + 2 कितने हो गए 17। तो 17 वर्कर्स हैं जिनको जो है 6000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक, तो इस तरह से हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बार ग्राफ दे रखा है, इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है। अब आपको इसमें से बताना है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अब ये है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे वेट है इन केजी और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या हमें इससे पता चल रहा है कि ये जो हिस्टोग्राम है ये क्या है कि ये कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो वेट को शो कर रहा है ना। हाँ ठीक, तो इन दिस हिस्टोग्राम वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज गिवन। अब इसमें आ गया सेकंड क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें बताना है कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखो जिसका ग्राफ जो है सबसे बड़ा दिख रहा है बार, वही उसमें वही ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये कौन सा है 30 से 40 का, ठीक, 30 to 40। फिर है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बिलो 40 kg वेट। अब ये बताना है कि 40 kg से कम कितने स्टूडेंट्स का वेट है, ठीक। तो कितने स्टूडेंट हो गए देखिए 40 से कम, ये 40 है ना, 40 से कम कितने हो गए, यहाँ है 50 और ये है 100। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 50 + 100 150, ठीक। फिर फोर्थ को हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अबव 60 kg वेट। अब कितने बच्चे हैं जिनका 60 से ऊपर है। अब ये 60 है, 60 से ऊपर से लगा लो, ये 2 बार है। अब इसमें देखो कितना है 30 और ये है 20। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 50, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। अब इसमें भी ये दिया हुआ है, आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको आंसर देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी लेस देन 5 आवर्स। कौन से बच्चे हैं जो 5 घंटे से कम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये आवर्स में दिया हुआ है एक्स एक्सिस में, तो 5 आवर्स, 5 आवर्स से कम कितने लगा, ये 20 है, फिर ये 40 है और फिर ये 20। तो 20 + 40 + 20 कितने स्टूडेंट्स हो गए जो 5 आवर्स से कम पढ़ते हैं 80 हो गए, ठीक है। फिर है हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी 6 आवर्स एंड मोर। और 6 घंटे से ज़्यादा कौन पढ़ते हैं, 6 से इधर इतने आ जाएंगे, ये 2 बार है, ये पहला बार है आपका 30 और ये है 10 का। तो 30 + 10 40 स्टूडेंट्स हो गए। फिर है विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी फॉर मिनिमम आवर्स। कम घंटों के लिए जो है कौन से ग्रुप के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। तो देखिए कौन से ग्रुप में है, 6th ग्रुप में, ठीक है ना। ये 6 ग्रुप हैं जिसमें सबसे कम बच्चे हैं जो कम आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक। विच 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी फॉर सेम नंबर ऑफ आवर्स। ये निकालो विच 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी फॉर सेम नंबर ऑफ आवर्स। कौन से 2 ग्रुप हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है एक और दूसरा है 3rd ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप हैं फर्स्ट और 3rd जिसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। इस तरह से आप इनको कर लेंगे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल पाई चार्ट बनाना सीखेंगे।